आज की ये कहानी हमसे आरोही ने शेयर की है, उसके लिए उनका धन्यवाद। ये हम सबके लिए एक कहानी हो सकती है, लेकिन आरोही के लिए एक खौफनाक अनुभव था। अगर आपके साथ या आपके जानने वालों के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप भी हमसे शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ऊपर स्क्रीन पर है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। आरोही के स्कूल 1 महीने पहले ही खत्म हुए थे। फिलहाल आरोही अपनी मौसी के घर में रहती है। स्कूल खत्म हो जाने के बाद आरोही बस अपना फोन इस्तेमाल करती रहती थी, कंप्यूटर में गेम खेलती रहती थी और सिर्फ टाइम पास करती थी। आरोही से पढ़ाई ज्यादा होती नहीं, इस वजह से उसके मम्मी पापा बहुत परेशान थे। उन्हें ऐसा लगा कि आरोही अपने मौसी के यहाँ रहेगी तो शायद थोड़ा सुधर जाएगी, लेकिन उन्हें क्या पता कि आरोही की मौसी भी बिल्कुल उसके जैसी ही है। वो आरोही के सारे प्लान्स में उसका साथ देती है। आरोही करीब 2 महीने से अपनी मौसी के घर रह रही थी। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब वापस घर चलना चाहिए, तो वो आरोही के साथ ही आरोही के मम्मी पापा के यहाँ रहने आ गई। आरोही के मम्मी पापा उन्हें देखकर बहुत खुश हो गए और उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया। उन्होंने बहुत टेस्टी सा लंच खाया और फिर वो सब साथ बैठे हुए थे कि तभी अचानक से आरोही के कॉलेज की बात शुरू हो गई। उनके शहर में ही एक बहुत अच्छा कॉलेज था, लेकिन बस प्रॉब्लम यही थी कि वो उनके घर से बहुत ज्यादा दूर था और वो अपने मम्मी पापा को कन्विंस कर रही थी कि वो उसे एक कार दे दें ताकि वो उससे कॉलेज जा सके। लेकिन उनको ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि आरोही कितनी शरारती है। इस वजह से उन्होंने उसे कार देने से साफ मना कर दिया और आरोही का चेहरा उतर गया। ये देखकर आरोही की मौसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने आरोही के मम्मी पापा को बहुत मुश्किल से कन्विंस किया कि वो आरोही को कार चलाना सिखा देगी और आरोही को कार दे दें। उसके मम्मी पापा को ये चीज शुरुआत में बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन फिर आखिर में वो मान ही गए, ये सोचकर कि मौसी उसके साथ रहेगी तो उसे क्या होगा। जब वो मान गए तो आरोही की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने तुरंत ही डिसाइड किया कि अगले दिन से हम कार सीखने जाएंगे। रात में मम्मी और मौसी ने किचन में बहुत टेस्टी खाना बनाया और उन सब ने पेट भर के खाया और हंसी मजाक किया। फिर आरोही ऊपर अपने कमरे में आ गई और उसकी आंख लग गई। जैसे ही अगला दिन हुआ तो आरोही तुरंत ही ड्रेस चेंज करके अपने शूज पहनकर नीचे चली गई और फिर वो कार के पास चले गए। मौसी ने गैराज से गाड़ी निकाली और उसकी मौसी उसे एक ऐसी जगह ले गई जहां पर बहुत कम गाड़ियों का आना जाना होता था, ताकि आरोही आसानी से गाड़ी चलाना सीख सके। पहले ही दिन उन्होंने आरोही को गाड़ी आगे पीछे करना सिखाया और आरोही भी बहुत जल्दी सीख रही थी। ये देखकर वो भी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई थी और उन्हें भी आरोही को गाड़ी चलाना सिखाने में बहुत मजा आ रहा था। जितनी ये बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, आरोही ने वो सारी बेसिक चीजें अपनी मौसी से सीख ली और उन्होंने भी बड़े इंटरेस्ट के साथ आरोही को सिखाया। उनका समय कब निकला उन्हें पता ही नहीं चला कि कब 2 घंटे बीत गए। वो बहुत लेट हो गए थे। फिर वो वापस घर चले गए और उसकी मौसी ने आरोही के मम्मी पापा को सारी बातें बताई और वो सब आरोही की तारीफ कर रहे थे। मन ही मन उसे बहुत अच्छा लग रहा था। बाकी का दिन भी फिर ऐसे ही निकल गया। उन सब ने खाना खाया, चाय पिया, हंसी मजाक किया और फिर आरोही अपनी मौसी को अपने दोस्तों से मिलाने के लिए ले गई। रात में जब वो घर आई तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि अगले दिन उन्होंने फिर से कार चलाने जाना था। ये बात आरोही ने अपने दोस्तों को भी बताई थी, तो वो भी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे। दिन भर मस्ती करने के बाद आरोही बहुत ज्यादा थक गई थी, तो वो रात में जल्दी सो गई ताकि अगले दिन सुबह जल्दी उठ सके। अगले दिन आरोही जैसे ही उठी तो उसने देखा कि बाहर का मौसम कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। बाहर बहुत बादल थे। जैसे ही आरोही नहाकर खाना खाकर रेडी होती है तो देखती है बाहर का मौसम और खराब होने लगा। तब उसकी मौसी ने भी उसे आकर कहा कि ऐसे मौसम में बाहर जाना सही नहीं होगा, उन्हें थोड़ा वेट करना चाहिए, और ना चाहकर भी आरोही को हाँ कहना पड़ा। पूरा दिन सोते हुए, गाने सुनते हुए, बुक्स पढ़ते हुए निकल गया। शाम होते होते बारिश भी बहुत जोर से होने लगी थी। तब तक आरोही के मम्मी पापा ने तो बाहर जाने से मना कर ही दिया था। इस बार मौसी ने भी उनसे अग्री किया और आरोही को बाहर जाने से मना कर दिया। आरोही का मूड बहुत ज्यादा खराब हो गया था। वो सभी हॉल में बैठकर बहुत अच्छे से बातें कर रहे थे और आरोही बस वहां बैठी हुई थी। खाना खाते समय भी उसका मन नहीं लग रहा था। ये सारी बातें उसकी मम्मी पापा ने तो नोटिस नहीं की, लेकिन उसकी मौसी उससे बहुत प्यार करती है तो वो ये सब नोटिस कर रही थी। पूरा दिन वेस्ट होने के बाद आरोही अपने रूम में आ गई और तभी बारिश रुकी नहीं थी। वो बहुत जोर से हो रही थी और आरोही यही सोचकर सैड हो रही थी कि अगर कल भी बारिश ऐसे ही होते रही तो शायद वो कल भी ड्राइविंग पर नहीं जा पाएगी। ये सोचते हुए आरोही अब सोने ही जा रही थी कि तभी उसकी मौसी उसके रूम में आ गई। उन्होंने आरोही को मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पता था कि उसे बस ड्राइविंग करने जाना था। आरोही को ऐसा लगा कि अगर वो मौसी को कन्विंस कर ले कि वो उसके साथ अभी इसी वक्त चले तो शायद वो बाहर जा सकते हैं।
बहुत देर तक उन्हें मनाने के बाद वो फाइनली मान गई और उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस बारे में वो आरोही के मम्मी पापा को नहीं बताएंगे, क्योंकि वो तो कभी मानते ही नहीं। मौसी ने आरोही को कहा कि वो सिर्फ आधे घंटे के लिए ही बाहर जा रहे हैं और आरोही ने एक्साइटमेंट में हाँ कह दिया। आरोही ने तुरंत ही अपने कपड़े बदले और वो दोनों दबे पांव घर से बाहर निकल गए। बारिश बहुत जोर से हो रही थी। वो दोनों भागते हुए कार के अंदर चले गए। उसकी मौसी ने आरोही को मना कर दिया कि वो आरोही को इस मौसम में गाड़ी नहीं चलाने देगी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो बस एक राउंड लगाकर वापस घर चले जाएंगे। लेकिन वो इस बार दूसरे रास्ते से गए। दूसरे रास्ते में बहुत ज्यादा अंधेरा था, लेकिन वो फिर भी चले गए और वहां करीब 1 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद उनकी गाड़ी खराब हो गई। उन दोनों ने बहुत कोशिश की उसे वापस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन वो हो ही नहीं रही थी। मजबूरन उन्हें अपनी कार से बाहर निकलकर देखना पड़ा और साथ ही वो ये भी सोच रहे थे कि उन्हें घर जाकर बहुत डांट पड़ने वाली है। वो दोनों ये सोचकर परेशान ही हो रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से बहुत जोर से आवाज आई। वो आवाज बहुत ज्यादा भयानक थी। वो बहुत डर गए थे। उन्होंने जैसे पलट के देखा तो उनके होश ही उड़ गए। एक डरावना सा जानवर था जो कि बहुत बड़ा था और वो मानव भेड़िए के जैसा था और उनसे 2 से 3 गुना बड़ा था। वो उन्हें देखकर बहुत गुर्रा रहा था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर गए थे। उसे देखकर डर के मारे आरोही तो वहीं जम गई थी। तभी उसकी मौसी ने उसे पकड़ा और वो दोनों भागते हुए कार के अंदर आ गए। वो बहुत ज्यादा डर गए थे। उनकी चीखें तो बंद ही नहीं हो रही थी। कार में बैठने के बाद जब उन्होंने पीछे पलट के देखा तो वो जीव उनकी कार के पीछे खड़ा था और वो बहुत भयानक दिख रहा था। उस समय उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनकी गाड़ी एक ही बार में स्टार्ट हो गई और उसकी मौसी ने उसे बहुत तेजी से भगाया। 15-20 मिनट बाद वो उस रोड से बाहर आ गए और तब तक आरोही का रोना भी बंद हो गया था। उसकी मौसी बहुत ज्यादा परेशान थी और उसके बाद वो दोनों तुरंत ही घर चले गए। वो बस ये भी सोच रहे थे कि आरोही के मम्मी पापा ना उठ गए हो, क्योंकि उन्हें घर पहुंचने में बहुत देर हो गई थी। पर घर आने के बाद वो तुरंत ही दबे पांव घर के अंदर आ गए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस बारे में घर में तो बिल्कुल भी नहीं बता सकते। ये सोचने के बाद वो दोनों अपने अपने रूम में चले गए। रूम में आने के बाद आरोही बहुत ज्यादा बेचैन हो रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। वो 2 पैर वाला जानवर क्या था। बिस्तर पर लेटने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। बस वो उसी बारे में सोच रही थी। पूरी रात ये सोच सोचकर वो बिल्कुल भी सो नहीं पाई और सुबह उठने के बाद जब वो नीचे गई तो उसके पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। अपना मूड ठीक करने के लिए उसने सोचा कि वो उनसे बातें कर ले तो मूड सही हो जाएगा। इतने में उसके पापा ने न्यूज़पेपर पढ़ते हुए जो आरोही को बताया, उसे सुनकर तो वो पागल सी हो गई। उन्होंने बताया कि उनके घर से करीब 5 किलोमीटर दूर एक डेड बॉडी मिली थी। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उस आदमी का पूरा पेट फाड़कर अंदर से खाया हुआ था। उसकी बहुत दर्दनाक मौत हुई थी। पुलिस का कहना था कि ये किसी वुल्फ का काम है, लेकिन उनकी सिटी में वुल्फ हो ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके पापा की ये सारी बातें सुनकर वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उसकी मौसी भी ये सारी बातें सुन रही थीं। तभी आरोही ने मन ही मन में अपने आप से कहा कि पापा, ये एक वुल्फ का ही काम है। ये सब होने के बाद उसकी मौसी ने उसे समझाया कि वो घर के बाहर अकेले न जाए, रात में तो बिल्कुल भी नहीं, और उसके बाद वो भी अपने टाउन चली गई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। और भी ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है और आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो तो हमसे जरूर शेयर करें। धन्यवाद।